बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम खबर जो है वो दो बड़ी अहम खबर हैं। एक वॉल्यूम 10 के हवाले से, वॉल्यूम 10 में है क्या, आज वो भी इंकशाफ सामने आ गया है। और साथ ही साथ पंजाब में इंतखाबात के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, उस हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं। वो डिटेल आपको बताते हैं। तो जनाब, पहले आपको ये बता देते हैं कि जो वॉल्यूम 10 है इस हवाले से जस्टिस इजाज अफजल जो कि रिटायर हो चुके हैं और पनामा बेंच में भी वो शामिल थे, और उस वक्त जो फैसला आया था उस हवाले से उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। ख़ास तौर पे मैं वॉल्यूम 10 के हवाले से बात करूँगा। काफ़ी पाकिस्तानी लोग जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस हवाले से जानना चाहते थे। कई दफ़ा मुतालबा भी हुआ कि जी वो वॉल्यूम 10 क्यों नहीं ओपन हुआ जाता। तो जनाब, एक जो मेन बड़ी बात वो सामने आई है वॉल्यूम 10 की। वॉल्यूम 10 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो मुख्तलिफ ममालिक के माली मामलात के सबूत हैं वो उस वॉल्यूम 10 में है। अब वो वॉल्यूम 10 ओपन क्यों नहीं होता, उसकी वजह यह है कि उन ममालिक के साथ ये मुआहदा हुआ था कि सबूत हम आपको देंगे, लेकिन वो आप सबूत ओपन नहीं करेंगे क्योंकि वो अब हुकूमत पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया हुआ है उन ममालिक के साथ, जिसकी वजह से वो सबूत सामने नहीं लाए जा सकते। इस वजह से वॉल्यूम 10 जो है वो नहीं खोला जा रहा। लेकिन अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि उस वॉल्यूम 10 में है क्या। अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इजराइल में, इंडिया में, कुछ और ममालिक हैं, वहाँ पर इनके जो बिजनेस हैं, इनके जो माली मामलात हैं, इनकी जो फैक्ट्रियाँ हैं, उस हवाले से वो जो एविडेंस हैं, वो सबूत हैं, वो उसमें मौजूद हैं। तो ये बात चलती रही है। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि हमने जब पनामा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को कहा था कि नाम भिजवाएं, तो उन्होंने जब चंद एक नाम भिजवाए थे जिनकी दयानदारी पर काफ़ी सवालात थे, जिसकी वजह से हमें दोबारा से हमने नाम मांगे। रजिस्ट्रार को कहा कि आप नाम मांगे, तो उसने रूटीन में व्हाट्सएप कर दिए, अगरचे वो लेटर भी किया जा सकता था। खामखा उस इशू को उछाला गया, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार जो हैं उन्होंने पहले ही उसमें जो पहला फैसला आया था उसमें ही नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया था, और उन्होंने इस बेस पे नाअहल करार दिया था कि जो नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट के अंदर अपना खिताब किया है और जो कतरी खत का हवाला दिया है, ये दोनों के दोनों गलत हैं, तो ये है ही नाअहल और उन्होंने झूठ बोला है। और दूसरा ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि मियां नवाज शरीफ के जो वकला थे उन्होंने इस बात को एडमिट किया था कि जो इकामा है नवाज शरीफ का वो ठीक है, और जो कंपनी के साथ मुआहदा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और ये बात भी दुरुस्त है कि नवाज शरीफ के अकाउंट में तनख्वाह भी आती रही, लेकिन उस तनख्वाह को गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किया गया, जबकि ये कहते रहे कि जी बेटे से तनख्वाह ना लेने पर जो है नाअहल किया गया है। ये बात मुझे आज भी याद है। हियरिंग थे साहब अदालत में, तो उस वक्त जो सरबराह थे उनका बयान हो रहा था, उनसे जो आर्गूमेंट हो रहे थे, उस वक्त भी पूछा गया था कि क्या नवाज शरीफ के अकाउंट में तनख्वाह आई है, तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ही कहा था FEZD जो कंपनी थी उसके वहाँ से अकाउंट में तनख्वाह जरूर आई थी। नहीं निकलवाई वो एक अलग बात है, लेकिन तनख्वाह आई थी। ये कहते हैं क्योंकि तनख्वाह हमने निकलवाई नहीं तो हमने तो ली नहीं, जिसकी बेस पे ये शोर मचाते हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं अहम जो खबर है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया था, उसकी जो मुद्दत है वो ख़त्म हो चुकी है। 10 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था इलेक्शन कमीशन को कि वो फंड हासिल करे सिक्योरिटी के हवाले से भी। तो पार्लियामेंट का इजलास हुआ, काबीना का इजलास हुआ, फंड्स की मंजूरी नहीं हुई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ जो है 11 तारीख को वो अपनी रिपोर्ट जमा करा दी, जिसमें उन्होंने कहा जी हमारे पास फंड बिल्कुल नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनकी जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना, दीगर जो मुतल्लिका अफरान हैं उनको कि जनाब वो पेश हो जाएं 14 अप्रैल का, यानी कि बड़ी अहम डेट है। 14 मई को इंतखाबात हैं। 14 अप्रैल को
तलब किया गया है और उनसे वजाहत भी पूछी जाएगी। चैम्बर में ये समाअत होगी, चीफ जस्टिस करेंगे। और ये नोटिस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात न मानकर हुक्म अदूली की गई है, फंड फराहम नहीं किए गए जो कि हुक्म अदूली है। लिहाजा ये भी साथ में कहा गया है कि पेश होकर वजाहत भी दें, और ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली की सजा क्या है ये भी सबको मालूम है, क्योंकि ये कवानीन में वाज़ेह है। और ये भी कहा गया है कि ये तौहीन अदालत से भी बड़ा मामला है। तो अब नाज़रीन बड़ा अहम दिन होगा 14 अप्रैल कि उस वक्त इन चैम्बर क्या समाअत होती है और क्या फिर हुक्मनामा जो है वो जारी होगा। ये बड़ा अहम है जो हुक्मनामा जारी होगा। और दूसरा ये है कि वकला की जानिब से जनाब एजाज एहसन की जानिब से एक कॉल जारी की गई और वकला को कहा गया कि वो आइन के साथ खड़े हों, वो सुप्रीम कोर्ट रोजाना पहुंचा करें। 11:30 बजे आज भी वकला पहुंचे और उन्होंने चीफ जस्टिस के हक में नारेबाजी भी की कि चीफ तेरे जानिसार बेशुमार और आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वकला जो है वो खड़े हैं। काफ़ी वकला बड़ी तादाद में वहाँ शरीक हुए और नारेबाजी भी करते रहे। नाज़रीन कल आपको मज़ीद जो है नई सनद जो डेवलपमेंट है वो आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।